हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम आपके लिए जल्द से जल्द क्या लेने वाले हैं, ब्रिज कोर्स का हम प्लान लेके आने वाले हैं। तो आज मैं और अभिषेक सर क्या करने वाले हैं आपके साथ डिस्कस ब्रिज कोर्स का प्लान। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है अभिषेक सर से, सर क्या है ये ब्रिज कोर्स और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सर बेसिकली जो ब्रिज कोर्स है, ये नाम से भी थोड़ा सा इसका रिलेट करता है कि 10th टू 11th या 9th टू 10th और 11th जो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे को। हम बात करें कि मोशन एक 9th में छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर छोटा सा है बट उसमें जैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट्स वगैरह, मेजरमेंट वगैरह की काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो इन चीज़ों को लेके हम 11th में जब स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम ब्रिज कोर्स में पढ़ेंगे। सेकंड थिंग आती है कि जैसे हम वेक्टर उठाते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, किस तरीके से हमें रिजल्टेंट निकालना है, या फिर उनके बीच में जो एंगल है वो किस तरीके से डिस्क्राइब होगा। तो सारी चीज़ें हम बेसिक जो है वो सर ब्रिज कोर्स में स्टार्ट होती है। तो बच्चों को ये काफ़ी हेल्पफुल है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बच्चे मिस कर जाते हैं और फिर 11th में आने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें क्या करना है। बेसिकली यानी कि आप सर ये कहना चाहते हैं कि अभी बच्चा यहाँ पे खड़ा है ब्रिज के एक दूसरे पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बिल्कुल जो सर, कि 9th या 10th है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसको ब्रिज के दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है हाँ, तो वो वो कैसे कवर करेगा, उसका वो बिल्कुल सर। रास्ता पाथ कैसा रहेगा, हाँ, वो हम लोग यहाँ पे वो उसको डिस्कस हेल्प करेंगे। करेगा। तो एक बार ओके हम उसके ग्रेट। रिगार्डिंग थोड़ा सा हम किस तरीके से वो डिज़ाइन किया है, किस तरीके से हम कंटेंट क्या है, एक बार हम डिस्कशन करते हैं उसका। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैथ का जो हमारा लेक्चर प्लान है पूरा, तो उस पे हम नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और एपी को लेके चल रहे हैं। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो पॉइंट है एक एक करके, कि हम जैसे एपी की बात कर रहे हैं तो एपी में जब हम देखते हैं कि जो पॉइंट हम 9th और 10th में देखते हैं कि एक बेसिक से स्टार्ट होता है 10th क्लास में एपी, और जब हम थोड़ा सा 11th में उसमें देखते हैं तो जीपी आता है। सेम ही टर्म रहती है, बस थोड़ा सा हाई लेवल होता है जीपी। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे एएम और जीएम को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, 10th क्लास में पूरे रूट्स पढ़ लेते हैं बट हम ग्राफ्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राफ्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कि ग्राफ में हम क्वाड्रेटिक ग्राफ्स को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे हमारी हम कहते हैं नो रूट्स, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके आगे, वहाँ पे भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा लेक्चर प्लान रहने वाला है, जिसमें हम नंबर सिस्टम में हम इंट्रोडक्शन टू नंबर, रेशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट, डिविजिबिलिटी एंड साइक्लिसिटी, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर, लॉगरिथम, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम नंबर सिस्टम में। इसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल में भी, तो पॉलिनोमियल में आप देख रहे होंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में भी कुछ एक ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं, उनको भी हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये सब चीजें हम पॉलिनोमियल में भी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो आप देखोगे कि वही हमने जो बात की थी अभिषेक सर के साथ, कि ब्रिज का मतलब ही क्या है, कि अगर आप जैसे 9th और 10th में है तो ईजिली स्मूथली आप कहाँ पहुंच जाओ, पॉइंट बी, मतलब 11th और 12th पे। तो ये हमारा मेन फोकस रहने वाला है, कि ऐसा ना हो कि जब भी आप बाहर से कभी कहीं से भी किसी भी सिटी से अगर आप आते हो कभी कोटा, तो आपको ये फील ना हो कि 11th बहुत डिफिकल्ट है। ये चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आप लोगों के लिए ऐसा ना हो कि 11th एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो कि कैसे हो पाएगा। और अभिषेक सर आप कुछ इस पॉइंट। हाँ सर, एक छोटी सी बात होती है कि जब हम 11th स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इंजीनियरिंग करूं, मेरा एक इंटरेस्ट तो है, मैथ में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, बट जब हम उसे फेस करते हैं तो एक महीना, 2 महीना, थोड़े टाइम बाद हम अपने आप उस फिजिक्स को एक इग्नोर करने लग जाते हैं, मैथ को इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि टॉपिक छोटा सा तो है लेकिन हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें, किस तरीके से समझें। तो ये जो ब्रिज कोर्स है बच्चों, ये बहुत हेल्पफुल है हमें 10th टू 11th बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो एक बार हम साइंस का प्लान समझते हैं, मतलब हमारा जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका एक बार प्लान समझते हैं ब्रिज कोर्स में। तो हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग आता है बच्चों, वो आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हम रिलेट करता है 9th के मोशन चैप्टर से, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें यूनिट को डिस्क्राइब करना होता है। हम लेंथ को लेते हैं मीटर, सेंटीमीटर, पहले हम लेते थे FPS, SI यूनिट। तो वो सारी चीज़ें होती क्या है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, हम लेंथ को, टाइम को, मास को किस तरीके से मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें
होने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी, नेक्स्ट एरर इन मेजरमेंट। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो छोटे छोटे एरर्स आते हैं, अब वो इक्विपमेंट वाली एरर हो या फिर कुछ अनादर एरर हो, तो सारी चीज़ें के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर आता है एरर, फिर डायमेंशंस, डायमेंशनल इक्वेशंस, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेगी 11th में पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा कैलकुलस वाला पार्ट। कैलकुलस जो है उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों आते हैं, जो हमारे नीट और आईआईटी के लिए बहुत बेसिक है। हमारा जो फिजिक्स है वो दोनों में बहुत काम आता है। नीट को अगर आप करते हैं तो नीट में एक फार्मूला बेस्ड है, आईआईटी आप करते हैं उसमें भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है और बहुत डीप है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि हम 11th में उसे रिलेट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर। वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सर आज तक पढ़ते तो आते हैं, लेकिन वेक्टर बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो ये सारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर विद एग्जांपल के साथ हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, और जो आपको 11th में और उसके बाद 12th में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं सर जो हम अपने ब्रिज कोर्स में डिस्कशन करेंगे, और आई थिंक सफिशिएंट होगा। बहुत बढ़िया सर। तो इससे तो बच्चों आपको क्या पता लग रहा है कि आप कहीं भी हो, जब आप कोटा होगे ना तो आपको क्या होगा, सबसे पहले ये कभी भी फील नहीं होगा कि आप कुछ एक 11th क्लास में ऐसे कहते हैं ना बच्चा खो जाता है कि क्या हो गया उनके साथ, वो चीज़ आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। जैसे सर का प्लान है, मैंने भी अपना प्लान डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना, जल्दी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में प्लान के साथ।